आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। आगरा में देखने को मिली अनोखी मिसाल। जब इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा है, वहीं पर एक दंपति युगल ने की अनोखी मिसाल पेश। कॉलोनी वासियों के विरोध के बावजूद की इंसानियत की मिसाल। अगर कोई मन से किसी काम को करना चाहे तो उसे संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगरा के दरविंदर सिंह चाहर 23 विनय नगर आगरा निवासी ने 10 देसी स्वान को अपने घर पर रहने के लिए स्थान दिया। दवर सिंह को 3 वर्ष पूर्व कॉलोनी के पास एक मादा स्वान कुकरी, जिसने 8 बच्चों को 3 वर्ष पूर्व जन्म को दिया, जिनको उनकी पुत्री नेहा सिंह अपने घर पर ले आई। कुछ समय बाद 8 में से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसी कुकरी ने फिर 10 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 5 को ही बचा पाए थे। पिछले 3 वर्ष से इन 10 स्वानों को दवर सिंह और उनकी जीवन संगिनी पालन पोषण कर रही है। पुत्री नेही सिंह और दामाद प्रमोद सिंह भी इनका ख्याल रख रहे हैं। प्रमोद सिंह इन्फोसिस कंपनी में ENG कार्यरत उनको पाल रहे थे। स्वान के लिए ऊपरी मंजिल पर कमरे बनाए गए, जिसमें इनको रखा जाता है। सभी स्वानों के लिए सुबह शाम दूध और पनीर दिया जाता है। कॉलोनी वासियों ने इन सभी को पालने और अपने घर में रखने से आपत्ति थी। कॉलोनी वासियों ने इन सभी को पालने और अपने घर रखने से आपत्ति थी। इस सब के बावजूद उन्होंने उनके पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब इन सब की उनकी पुत्री नेहा सिंह और दामाद प्रमोद ने इन सब के लिए बेंगलोर में मकान बनाकर तैयार कर लिया। आज सभी स्वान को 3 कारों के माध्यम से बेंगलोर ले जाया गया, तो कॉलोनी वासियों और दरवन सिंह को विदाई का दर्द हुआ। सभी स्वानों का माला पहनाकर उनको विदाई दी गई। 3 वर्ष पूर्व घर पर लाए सभी बच्चों को विदा करते समय सभी की आंखों से आंसू निकल आए। नेहा सिंह ने पास पहले से ही सड़क पर रहने वाले 8 स्वान और अब वह कुल 18 देसी स्वानों को अपने पास रखेंगी। ऐसे दंपतियों और पशु प्रेमी अगर सभी जगह हो जाएं तो सड़कों पर रहने वाले सभी जानवरों की भूख, प्यास और बीमारी से मृत्यु ना होगी। सलाम करते हैं इनके जानवरों के प्रति संवेदना और प्यार को। यूट्यूब इंडिया से प्रवेंद्र व्यास की विशेष रिपोर्ट। इन डॉगियों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया है, अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, बस यही। अब ये लोग यहाँ पर नहीं है, आप कैसा महसूस करेंगे? अब ये लोग तो कुछ दिन तो ऐसा महसूस होगा कि हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़ आए। वो आपके पास आसपास आते थे, खेलते थे, और आपको कैसा लगेगा? अब खैर बुरा तो लग ही रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना घर का भी कोई बाहर चला जाता है तो बुरा लगता है। तो अपने ये तो जानवर जो अपने बच्चों की तरह थे जा रहे हैं तो बुरा तो लगेगा ही। मैं वीरेंद्र बघेल, निवासी बिचपुरी, और यहाँ पर मैं दूध देने आता था। मैं आ रहा हूँ 2-3 साल से आ रहा हूँ मैं। मेरे पहले बड़े भैया आते थे और उनसे इनका काफ़ी संपर्क है, और ये डेली 4-5 लीटर दूध लेते थे और कुत्तों के लिए मेरे पास से। आपने आप तक कभी ऐसा देखा कि इंसानों के अलावा कुत्तों के लिए कोई दूध ले रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। जो अपने जहाँ तक मैं दूध बांटता हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही मैंने इंसान देखे हैं जो कुत्तों के लिए दूध ले रहे मेरे से 4-5 लीटर डेली। क्या कहना चाहेंगे सभी को? धन्यवाद। कुत्तों को प्यार करो और इनके साथ रहो, मारा पीटी ना करो। किसी को खिला नहीं रहे तो किसी को मारो मत। तुम इतना आपको बन सके उतना खिलाओ रहो। भी हूँ, मेरे ये देखने में आएगा देसी कुत्तों की इतनी अच्छी देखभाल करने वाला और इतना ज़्यादा उनको स्नेह देने वाला, बहुत अच्छे स्तर का भोजन देने वाला मुझे कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? है जी, शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शहरवासियों के लिए क्या बोलोगे? शहरवासियों के लिए जो बोलेंगे कि तो मोदी जी ने भी इस तरह का संदेश प्रसारित किया है, देसी कुत्तों को भी थोड़ा स्नेह दें, अच्छा है लोगों में थोड़ी सी ये भावना पैदा हो, जैसे कि उन्होंने दरअसल सिंह जी ने करके दिखाई। और मैंने ये महसूस किया कि कोई भी नई चीज़ अगर अपन समाज में एप्लीकेबल करते हैं तो निश्चित तौर पर पड़ोसियों को परेशानी होती है, और वो हुई भी। क्योंकि स्ट्रीट डॉग लवर मैं समझता हूँ शहर में बहुत ही कम मात्रा में है। उनमें से हमारे चौधरी दरब सिंह और उनकी बिटिया नेहा और उनके पति प्रमोद, इन तीनों का जो स्ट्रीट डॉग लवर्स के साथ जो प्रेम रहा इन्होंने प्रदर्शित किया, और पिछले 3 साल से मैं इस बात का गवाह हूँ कि इन्होंने स्ट्रीट डॉग लवर को स्ट्रीट से उठा करके अपने घर में रखा। और बल्कि चौधरी दरब सिंह ने आफ्टर रिटायरमेंट जो फंड का पैसा मिला था उससे इन कुत्तों के लिए एक हॉल बनवाया, और बाकायदा गद्दे वगैरह, सुबह शाम इनकी अच्छी फीडिंग होती थी, पनीर के साथ इनका नाश्ता हुआ करता था, और एक दूधिया को स्पेशली दूध सप्लाई करने के लिए लगाया था इन्होंने। और पड़ोसियों के घर निश्चित तौर पर परेशानियां होती हैं, डॉग्स होते हैं तो उनसे स्मेल भी आती है,
उन्होंने इनसे झगड़े भी किए, बहुत कहा सुना कि इनको निकालो बाहर, लेकिन इनका प्रेम उसके सामने आड़े आ गया। इन्होंने उस प्रेम वश अपने बच्चों की तरीके से इन कुत्तों को पाला और आज अभी 10 कुत्ते 3 इनोवास में बंगलौर के लिए रवाना हुए हैं और बंगलौर में इससे बढ़िया मकान बना करके इनके बेटी नेहा ने बना के दिया है। 8 कुत्ते ऑलरेडी वहाँ पर पल रहे हैं, 8 कुत्ते ऑलरेडी वहाँ पर पल रहे हैं, तो आज टोटल 18 की संख्या होने वाली है वहाँ पर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आगरा से और आगरा पूरे समाज से कि हमें पशु प्रेमी होना चाहिए। भगवान के बनाए हुए हम सब लोग हैं, हम आपस में रहेंगे, उनका देखभाल करें ताकि आगे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो इस समाज में। जितना हो सका भैया करा। इनके पीछे लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए भैया, कोई ईंट मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, घर में बहुत युद्ध हुए, पर फिर भी हमने तो भैया जितनी सेवा हो सकी उतनी करी। रिटायर्ड प्रिंसिपल राजस्थान सरकार, 23 विनय नगर आगरा। आज जो आपने कुकुरों की विदाई करी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये पिछले लगभग 3 साल से हम ये देसी डॉगी हैं, इनको पाल रहे थे पूरी सुख सुविधाओं के साथ। ऊपर एक बड़ा हॉल, एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सुबह शाम दोनों टाइम दूध पिलाना, रोटी खिलाना, पनीर खिलाना, और उसमें से एक तो रोज़ाना मेरे साथ ही सोता था बिस्तर पे, वो बाहर निकलता ही नहीं था। जितनी हमसे सेवा हो सकी। आज मेरी बेटी और दामाद इनको बंगलौर ले जा रहे हैं अपने साथ। उन्होंने ही पाला था उनको यहाँ, अब वहाँ बंगलौर इनके लिए मकान ले लिया अलग से, उसमें रखेंगे आराम से भैया।